बुलेटिन में बात करेंगे वक्फ बिल की, जो अब कानून बनने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आज देश भर में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस अलर्ट मोड पर हैं। लोकसभा के बाद देर रात राज्यसभा से भी वक्फ बिल पास हो गया है और वक्फ बिल पास होने के बाद आज पहली जुमे की नमाज पढ़ी जानी है। एहतियातन इसको लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट है। मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है, इसलिए एहतियातन पूरे देश में पुलिस अलर्ट पर है। दरअसल ईद और अलविदा जुमे के दिन भी वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों ने सांकेतिक विरोध का ऐलान किया था। मस्जिदों में लोग काली पट्टी बांधकर पहनकर पहुंचे थे। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण माहौल के बीच नमाज अता की गई थी। अब वक्फ बिल संसद से पारित हो चुका है। इसको देखते हुए दिल्ली से लेकर यूपी तक सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। राष्ट्रपति की सहमति मिलते ही देश को नया वक्फ कानून मिल जाएगा। इस बीच वक्फ के नए कानून को लेकर कांग्रेस की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। डीएमके के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी वक्फ संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने कहा कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी संसद में पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। कांग्रेस जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि नए वक्फ कानून को चुनौती देने की बात तो लिखी है, साथ ही ये भी गिनाया कि कांग्रेस ने किन किन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने लिखा कि सीएए 2019 को कांग्रेस की ओर से चुनौती दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आरटीआई अधिनियम 2005 में 2019 के संशोधनों को लेकर भी कांग्रेस की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। चुनाव संचालन नियम 2024 में संशोधनों की वैधता को लेकर कांग्रेस की चुनौती पर सुनवाई जारी है। ऐसे ही पूजा स्थल अधिनियम 1991 की मूल भावना को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के हस्तक्षेप पर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और अब बहुत जल्द वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। तो कांग्रेस पूरी तरीके से इस बिल के खिलाफ खड़ी हुई है। कांग्रेस कह रही है कि इस बिल को जबरन सरकार की तरफ से पास कराया गया है और अब ये मामला कोर्ट में ले जाने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जरूरत है, जिसको स्कॉलरशिप की जरूरत है, वो किसी अमीर बाप का बच्चा नहीं होता, वो गरीब होता है, वो पसमानदा ही होता है, वो पिछड़ा हुआ ही होता है। आपने छात्रवृत्ति देना बंद कर दिया। आप बताइए क्यों नहीं छात्रवृत्ति आपकी जारी हो रही? आपने माइनॉरिटीज के बजट को लगातार आप गिराने का काम कर रहे हैं। तो ये बताइए, इसके अंदर एक जगह बता दीजिए जो ये कह रहे हैं कि हम वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। आपने इसमें बिल में वेलफेयर की क्या बात की? आपने जो कब्जा धारक हैं उन कब्जा धारकों को छूट दे दी लिमिटेशन एक्ट हटा करके कि वो जाएं कोर्ट के अंदर, लिटिगेशन के अंदर फंस जाएं। जो प्रॉपर्टी करोड़ करोड़ रुपए की, उनका सैकड़ों रुपए के अंदर किराया आ रहा है, तो आपने उसके अंदर करा क्या? आपने करा क्या? आपकी तो नज़र बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है सिर्फ, कि बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से हम लोग खुर्द-बुर्द कर सकते हैं। जो कुछ आपके 1992 जो बाबरी विध्वंस हुआ था, उसके बाद से ये दूसरा ऐसा काला दिन सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वक्फ बिल को लेकर विपक्ष सदन में हंगामा कर रहा है और इस हंगामे को लेकर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 288 पार्लियामेंट्री वर्क ऑल्सो स्पोर्टिंगली। श्री अरुण सिंह is representing the state of Uttar Pradesh in this August House for a second term, 2019 to 2020 and 2020 counting. A chartered accountant by profession, Shri Singh believes तो देखिए, दोनों ही सदनों से वक्फ संशोधन बिल को पास तो करा लिया गया है, लेकिन विपक्ष नैरेटिव या परसेप्शन बिल्ड करने के लिए अभी भी दोनों ही सदनों में हंगामा जो है वो कर रहा है। वक्फ बिल संसद से पास होने के बाद यूपी के संवेदनशील जिलों में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स को भी लगाया गया है। जिलों की अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ से लेकर संभल, रामपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली तक पुलिस की खास तैयारी नजर आ रही है। वहीं शाहजहांपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर,
आगरा, अलीगढ़, लखीमपुर तक पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और जुमे की नमाज को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूपी में इस वक्त संभल काफी संवेदनशील माना जा रहा है, इसलिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चारों ओर सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती है। यूपी पुलिस के साथ आरएएफ भी शहर की सुरक्षा में लगी हुई है। वक्फ बिल के बाद इस समय संभल में मस्जिद और साथ में कोतवाली थाना क्षेत्र के समेत पूरे संभल पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। उसकी वजह है कि यहाँ पर वक्फ की जो संपत्तियाँ हैं उसको लेकर कहीं से भी कोई विवाद या फिर अव्यवस्था ना फैले। इसी को देखते हुए अब प्रशासन ने यहाँ चारों तरफ सिक्योरिटी को डिप्लॉय किया है। ये यहाँ पर मेन चौराहा है जहाँ पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के साथ जो यूपी पुलिस के जवान हैं, उसके अलावा जो रिजर्व बटालियन के जवान हैं, साथ में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की यहाँ पर तैनाती है ताकि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से मेंटेन रहे। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक जो संभल के पूरे इलाकों में वक्फ की संपत्ति है उनको पूरी तरह से मॉनिटर किया जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि उसके आसपास कहीं से भी कोई उपद्रव ना मचे। इसी का ध्यान रखते हुए अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे डीएम, एडीएम, साथ में एसडीएम अलग अलग जगहों पर जो डिटेल्स हैं उनको वो चेक कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जिम्मा इस समय एसपी संभल के जिम्मे है ताकि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना ना घट सके। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। सड़कों पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं तो कंट्रोल रूम के जरिए भी शहर के चौक चौराहों पर पैनी नजर रखी जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जुमे की नमाज से पहले लखनऊ में पुलिस प्रशासन हालात पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है। चप्पे चप्पे पर जो पुलिस बल है उसकी तैनाती साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखे हुए हैं ताकि किसी अफवाह की वजह से माहौल खराब ना हो जाए। तो जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी लगातार पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। यूपी के कई जिलों में मस्जिदों के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही पुलिस पेट्रोलिंग भी रात से ही की जा रही है। पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ ही सादी वर्दी में भी जवानों को तैनात किया गया है। सीसीटीवी ड्रोन से संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। सर्विलांस टीम के साथ ही साइबर सेल को भी एक्टिव कर दिया गया है। तो देखिए, यूपी में कई मुस्लिम संगठन लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। वक्फ बिल पास होने के बाद लोगों से सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की अपील कर रहे हैं। अलीगढ़ में जमियत उलेमाए हिंद के महानगर अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी ने क्या कहा, ये आप सुनिए। तो आमतौर पर जो लोगों को रुझानात इस वक्त में है और सब लोग इस तरह से जो है सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। मेरा बस इतना सा कहना है कि भाई मतलब सड़कों पे उतरेंगे लेकिन जमहूर के तहत में और आइन के तहत में। कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमें दोबारा मतलब मुसलमानों को इस तरह से और उनको परेशान किया गया तो हालात कुछ और हो सकते हैं। जिसकी आशंकाएं जताई जा रही है, जिसकी उम्मीद की जा रही है, वो वाले हालात हो जाएंगे तो वो फिर बेहतर नहीं रहेगा। हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब खराब होने का अंदेशा है। इसलिए मैं आखिरी दम तक इस लड़ाई मैं भी लड़ता रहूंगा और जमहूर के तहत में लोगों से भी कहूंगा कि भाई आप इस लड़ाई को आप अपनी जारी रखें। देश की राजधानी दिल्ली में भी वक्फ बिल पास होने के बाद हालात थोड़े तनावपूर्ण बने हुए हैं, इसलिए यहां भी पुलिस फोर्स मुस्तैद है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है। कल देर रात राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। उससे पहले हमने देखा कि लोकसभा में भी जो वक्फ संशोधन बिल है उस पर मुहर लग गई बहुमत से और उसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि आज जुमे का रोज़ है और जामिया में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जामिया यूनिवर्सिटी के सामने आपको कई जो बस है, कई जो ट्रक है, वो यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी है उनके नज़र आएंगे। सीआरपीएफ को यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा दूसरे जो बल है, पुलिस भी हर तरीके से चौकसी बरत रही है और ये कोशिश की जा रही है कि शांति के साथ जुमे की जो नमाज है वो अदा हो। हालांकि किसी भी बड़े मुस्लिम संगठन ने आज ऐसा नहीं है कि कोई कॉल दी हो विरोध प्रदर्शन की, लेकिन पुलिस को या सुरक्षा के लिहाज से भी या ये कदम उसकी तरफ से उठाए गए हैं ताकि कोई भी जो अप्रिय घटना है या किसी तरह का जो प्रदर्शन है वो वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो पास हुआ है उसके खिलाफ लोग इकट्ठे ना हो। तो इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था नज़र आ रही है। जामिया इलाके में चाहे शाहीन बाग हो, बटला हाउस हो, जाकिर नगर हो, इन तमाम इलाकों में भी सुरक्षा को बेहद चौकस किया गया है।
तो संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की तैनाती है। कोशिश ये है कि आज जुमे की नमाज के दौरान कोई असामाजिक तत्व माहौल को ना बिगाड़ पाए। क्या है तैयारी अलग अलग जगहों पर, आपको दिखाने के लिए मेरे 3 सहयोगी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मनीष प्रसाद संभल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, शोएब रजा दिल्ली से और रुचि कुमार लखनऊ से हमारे साथ है। रुचि, आप ही के पास आ रही हूं मैं। सबसे पहले तस्वीरों के साथ दर्शकों को बताइए कि क्या खास तैयारी की गई है। वक्फ संशोधन बिल के आड़ में कोई माहौल ना बिगाड़ पाए, इसको लेकर किस तरीके से पैनी नजर रखी जा रही है? ये तैयारी तो बहुत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास करीब 1.5 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। विवाद भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में जब वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है तो ज़्यादा आशंका है कि यहाँ पर कुछ जो जुमे की नमाज है उसके बाद कानून व्यवस्था का कुछ सवाल उठ सकता है। लिहाजा यूपी के करीब 1.5 दर्जन ज़िलों को संवेदनशील माना गया है, जहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी 61 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। चप्पे चप्पे पे नज़र है, ड्रोन से निगरानी हो रही है। इस समय हम टीले वाली मस्जिद में हैं। ये लखनऊ का पुराना इलाका है और ये टीले वाली मस्जिद है जहाँ पे हज़ारों की तादाद में नमाजी आते हैं, ख़ासतौर से जुमे के दिन। तो आज भी यहाँ नमाजी आएंगे। नमाज के बाद किसी भी तरह का कानून व्यवस्था का सवाल ना हो, इसलिए यहाँ आप देखेंगे कि फोर्स सड़क के पार, मस्जिद के पास, चारों तरफ आपको यहाँ पर फोर्स दिखाई देगा। तो कोशिश प्राची यही हो रही है कि आज जब वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है तो नमाज पढ़ के जब जुमे की नमाज के बाद, क्योंकि एक साथ नमाजी बाहर निकलते हैं, तो ऐसे में किसी तरह का विरोध ना हो, प्रदर्शन ना हो, कानून व्यवस्था पे किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो। बिल्कुल, और जिस तरीके से मौलानाओं की तरफ से भड़काऊ बयान भी दिए जा रहे हैं, अपील की जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए ये तैयारी बहुत जरूरी है। शोएब, आप भी दिखाइए जरा। दिल्ली भी वो संवेदनशील जगहों में से एक है जहां दंगे भड़क सकते हैं, जहां माहौल खराब हो सकता है। आज क्या तैयारी जुमे की नमाज को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए करीब 1 बजे या 1:30 बजे के करीब जो जुमे की नमाज है वो अदा की जाएगी। मैं जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ भी आपको जो RAF है उनकी जो गाड़ियाँ है वो आपको दिखाई देगी। बड़ी तादाद में सुबह से ही यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी है वो तैनात हैं और इस कोशिश में तैनात है कि किसी भी तरह से जो माहौल है वो खराब ना हो। हालांकि ये बात सच है कि पिछले कई दिनों से जिस तरह के बयान आए हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी कहा गया है कि देशव्यापी वो प्रदर्शन करेंगे और दूसरे संगठन भी इस बात को कहते रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ उनका जो एहतजाज है, जो मुजाहरा है वो होगा। लेकिन आज के लिए खास तौर पर कि वक्फ संशोधन बिल पास हो गया और आज ही कोई प्रदर्शन किसी बड़े मुस्लिम संगठन की तरफ से किया जाएगा, इसकी कॉल नहीं दी गई है। चाहे जमीयत उलमाए हिंद हो या फिर जमात इस्लामी हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, कोई बड़ा मुस्लिम संगठन उसकी तरफ से नहीं कहा गया कि आज जुमे की नमाज के बाद किसी तरह का प्रदर्शन किया जाए। लेकिन जिस तरह के बयान आए हैं, जिस तरह की बयानबाजी हुई है वक्फ संशोधन बिल को लेकर राजनीतिक दलों के द्वारा भी और मुस्लिम संगठनों के जो उनकी क़यादत है उनके जरिए भी, अलग अलग प्लेटफॉर्म से लोगों को बाहर निकलने, इस बिल को अपने ऊपर लागू ना होने देने जैसी धमकी लगातार मौलानाओं की तरफ से दी जा रही है। और मनीष, संभल तो वैसे ही संवेदनशील है, संभल में तो वैसे ही पुलिस की तैनाती हर रोज देखने को मिलती है। आज जुमे की नमाज और वक्फ संशोधन बिल का पास होना, क्या तैयारी आपको इस मौके पर नजर आ रही है? प्राची, संवेदनशीलता के लिहाज से संभल इस समय पॉइंट 1 पर है, यानी जो शुरुआती तौर पर इन्वेस्टिगेशन और साथ में तमाम जांच की जा रही थी, उसके साथ अब वक्फ अमेंडमेंट बिल, क्योंकि हम आपको ये भी बता दें कि करीबन 1150 के लगभग प्रॉपर्टीज वक्फ की यहाँ संभल में है, जो कि सरकारी लैंड के ऊपर है और ये कुल मिला के 256.117 हेक्टेयर ये पूरी लैंड है। और कहीं से भी, जैसा शोहेब भी बता रहे थे, किसी ने कोई कॉल नहीं दी है, लेकिन क्योंकि आज जुम्मे की नमाज का वक्त है, कहीं से भी ऐसा ना हो कि कोई उपद्रव जैसी स्थिति हो जाए या फिर एक साथ जब लोग एकत्रित हों तो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर कहीं से भी कोई विरोध प्रदर्शन ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए खास तौर पे चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो या फिर उसके अलावा जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रिजर्व बटालियंस की तैनाती की गई है। ये इस समय विवादित ढांचा आप कह लीजिए या फिर जामा मस्जिद या हरिहर मस्जिद, यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है
वो रिजर्व बटालियन का, साथ में पीएसी के जवानों का है। उसके अलावा यहाँ पर इनको कहा गया है कि अगर कोई भी संदिग्ध दिखता है या फिर कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसको जल्द से जल्द डिटेन किया जाए। और क्योंकि ये कुल मिला के 1150 के लगभग वो लैंड है जो कि सरकारी संपत्ति है, जिसे वक्फ का कहा गया कि वो वक्फ की ज़मीन है, जिसको लेकर यहाँ पर विवाद है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस बात को लेकर अब बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी और इसीलिए कहीं से भी विरोध प्रदर्शन ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। संभल के आसपास कुल मिला के 400 के लगभग छोटे बड़े मस्जिद हैं। इनको 3 अलग अलग जोन में बांटा गया है जहां पे संवेदनशीलता को देखते हुए वक्फ संशोधन बिल तो पास हो गया है, लेकिन इसकी आड़ में कोई माहौल ना बिगाड़े, इसकी तैयारी क्या की गई है वो लगातार आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक तरफ वक्फ संशोधन बिल को लेकर टेंशन बढ़ाने की कोशिश है, तो बंगाल में एक बार फिर राम नवमी पर टेंशन बढ़ रही है। हिंदू शोभा यात्रा की परमिशन के मैटर पर ग्राउंड से लेकर सियासी गलियारे तक हलचल बढ़ गई है। हावड़ा पुलिस ने हिंदू संगठन अंजनी पुत्र सेना की ओर से निकाली जाने वाली शोभा यात्रा पर रोक लगा दी है। अंजनी पुत्र सेना ने यात्रा के लिए परमिशन मांगी थी, जिस पर पुलिस का जवाब आया है। यात्रा को संवेदनशील एरिया वाले रूट से जाने का बताकर अनुमति नहीं दी गई। पुलिस का कहना है कि 2022 और 23 में इसी रूट पर शोभा यात्रा में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, ऐसे में यात्रा नहीं की जा सकती। वहीं हिंदू संगठनों का कहना है कि 2024 में हाईकोर्ट के दखल के बाद अनुमति मिली थी, शांतिपूर्ण यात्रा संपन्न हुई थी, लेकिन फिर भी पुलिस हिंदू शोभा यात्रा में खलल डालने के इरादे से काम कर रही है। इस पूरे मैटर पर अब सियासत भी तेज हो गई है। हिंदू संगठनों के साथ साथ बीजेपी ने भी पूरे मैटर में कोर्ट जाने की बात कही है। आपको बता दें कि 6 अप्रैल रविवार को हावड़ा एरिया में यात्रा निकाली जानी है। हिंदू संगठन अंजनी पुत्र सेना ने दावा किया है कि सरकार और प्रशासन जानबूझकर हिंदू त्योहारों में खलल डालना चाहते हैं। ईद पर पूरी सड़क जाम कर नमाज अता की गई, लेकिन रामनवमी की यात्रा के लिए अनुमति नहीं दी गई। हिंदू त्योहारों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। 2024 में जब यात्रा बिना किसी दिक्कत के संपन्न हुई तो फिर इसमें खलल क्यों डाला जा रहा है, इसमें अड़चन क्यों डाला जा रहा है। अब कोर्ट इस पूरे मामले या इस पूरे मैटर पर न्याय करे, ऐसी उम्मीद है, ताकि हिंदू लोग शोभा यात्रा निकाल सके।